भारत का जनतंत्र का प्रधानमंत्री वैचारिक रूप से इतना दिवालिया होगा ऐसी मैं कभी उम्मीद नहीं करता था। तो एक तरफ सरकारी के माने तारीफ भी करते हो अपने मतलब के लिए, और दूसरी तरफ जो है उनको प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहते हो। तो इससे जाहिर होता है कि ये सरकार निकम्मी है, कमज़ोर है, डरपोक है, या कि ये सरकार चाहती है किसी तरह से मणिपुर के लोग मर कट जाएं, मणिपुर की समस्या ख़त्म हो जाए। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, फिरका परस्ती से निकल जाओ। अगर यह सिलसिला चलता रहा कत्ल भारत का तो सूरज भी डूब जाएगा तुम्हारी हुकूमत का। उनको कि आपने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, कितने लोगों को आपने दिया? नहीं, उनमें विपक्ष के सवालों का जवाब देने की हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनके दिल में खोट है कि बड़े साधारण लहजे में मुँह रुहासा बनाकर कहते हैं कि प्रयास कर रहा हूँ, निश्चित रूप से सफलता का सूरज निकलेगा, निश्चित रूप से शांति बहाल होगी। इसका मतलब क्या है? आप सीधे कहते दम होते कि हमने ये कार्रवाई की है, हमने ऑपरेशन किया है। ये मणिपुर जल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, कत्ले आम हो रहा है, सरेआम लोगों की पिटाई हो रही है और महिलाओं को नंगा नचाया जा रहा है। इससे बड़ा बीभत्स घटना क्या हो सकती है? नमस्कार, सोशल संवाद में मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज नो कॉन्फिडेंस बिल जो विपक्ष का था उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोलने आए। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजमणि पटेल जी हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। आइए उनसे हम बातचीत कर। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के नो कॉन्फिडेंस बिल पर अपनी बात रखी है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री का भाषण मैं पूरा ध्यान से सुन रहा था जी, और उनका भाषण सुनने के बाद ऐसा लगा कि भारत का जनतंत्र का प्रधानमंत्री वैचारिक रूप से इतना दिवालिया होगा ऐसी मैं कभी उम्मीद नहीं करता था। उन्होंने भविष्य की, आगे की, पीछे की सारी जिम्मेदारी विपक्ष पर ही डाल दिया कि सत्ता का काम माने ऐसा लगता है कि विपक्ष को ही करना चाहिए, विपक्ष का काम है। कठिनाई आए, चुनौती आए, समस्याएं, वो विपक्ष का काम है, विपक्ष के कारण है। तो इतना हल्केपन से माने लिया जिसका माने कोई अंदाज़ा नहीं था। और गिना रहे हैं अपनी उपलब्धि कि इस प्रदेश में इतने साल से 9 साल से कांग्रेस को नो कहा जा रहा है, यहाँ इतने साल से इनकार किया जा रहा है। उस समय क्या मोदी जी आपके विचार ये था? जिस समय आज़ादी के बाद से लेकर के 2014 को आपको जनता नकारती रही, नो बीजेपी, नो जनसंघ, नो बीजेपी, तभी वहाँ पर आपको याद नहीं था? तभी तो याद रखना चाहिए था, वो याद नहीं है। और आज भी कह रहे हैं कि माने जनता जो है नकार रही है, और कहते हैं कि हमारा शुक्रगुजार है, हमारा भाग्य है, देश का भाग्य है कि ये प्रस्ताव लेकर के आए हमारे खिलाफ। तो जो विपक्ष प्रस्ताव लेकर के आता है तो उससे हमारी ताकत बढ़ती है, हमारा देश विकास करता है, हमारा देश प्रगति करता है। तो ये कहाँ का लॉजिक है? अगर विपक्ष के प्रस्ताव लाने से, विपक्ष की सत्ता की आलोचना करने से अगर सत्ता मजबूत होती है, जनतंत्र मजबूत होता है, विकास के काम हो जाते हैं, चुनौतियां ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर आपकी सत्ता की ज़रूरत क्या है? हैं? विपक्ष तो अकेले ही कर लेगा। तो बहुत इस तरह की छोटी छोटी बातें, राष्ट्रीयता के मामले में बैंकों का भी जिक्र किया। हाँ, बैंकों का जिक्र किया और राष्ट्रभक्ति पर भी जिक्र किया कि ये माने राष्ट्र के हितैषी नहीं हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के हमदर्दों ने एक प्रयास किया, गांधी को अपनाने का प्रयास किया, सुभाष चंद्र बोस को अपनाने का प्रयास किया, और ऐसा लगा कि इनके ये हमदर्द हैं और कांग्रेस इनकी दुश्मन है। लेकिन मैं इसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि इस देश की जनता इतनी नादान नहीं है। आप ये बताइए कि जिस समय सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के लोग और उनकी विचारधारा के लोग जब इस देश के लिए सीने पर गोलियां खा रहे थे, इस देश के लिए फांसी के फंदे को चूम रहे थे,
उस समय राष्ट्रभक्तों आप कहाँ थे? आप इस विचारधारा के साथ में खड़े थे या अंग्रेज़ों की खुशामद करते थे? ये तो बता दीजिए। इतने से ही फैसला हो जाएगा कि राष्ट्रभक्त कौन है और बनावटी राष्ट्रभक्त कौन है। तो इसका जवाब मोदी जी के पास नहीं है। मोदी जी बैंकों की बात करें, बैंक हमारे सार्वजनिक वित्तीय फायदे में चल रहे हैं, इतनी उनकी आय बढ़ गई है, इतनी विश्वसनीयता बढ़ गई है, और उसके साथ ही ये नहीं बताते कि ये भी प्रश्न उठता है कि अगर विश्वसनीयता बढ़ गई है तो फिर ये कह करके कि ये विश्वसनीय नहीं है, ये घाटे में जा रहे हैं, ये अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, यही तो एलिगेशन लगा करके आपने बैंकों को निजी हाथों में देने का प्रयास किया। तो एक तरफ सरकारी के माने तारीफ भी करते हो अपने मतलब के लिए, और दूसरी तरफ जो है उनको प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहते हो। आज कितनी शाखाएं बैंकों की बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? आज कितना उनका जो जमा था वो घट गया। गलत आंकड़े, गलत तथ्य दे करके जो है जनता को गुमराह करने का आज भी प्रयास कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में जो है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये विरोध की देन है, विपक्ष की देन है। इसके लिए नहीं बताते कि जो वादा आपने किया था इस देश की जनता के सामने, उसका आपने क्या किया, उसका जिक्र नहीं करते। आज जिक्र करना चाहिए उनको कि आपने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का। कितने लोगों को आपने दिया? आपने इस दुनिया के सामने कहा था कि हमें 100 दिन चाहिए, हम काला धन लाएंगे और सूची जारी करेंगे, जिनका सूची में नाम होगा उनको हम जेल में भेजेंगे, अगर ऐसा नहीं करे तो चौराहे पे जनता हमें जूता मारे। ये प्रधानमंत्री ने कहा था, ये कमिटमेंट होता है। उसका जिक्र नहीं करते। आपने क्या किया? कितने लोगों को जेल में डाला? सूची आई कि नहीं आई? इसका जिक्र नहीं करेंगे। 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, एक को भी रोज़गार दिया क्या? अब उसमें बता दे डिजिटल इंडिया कर दिया, मेक इन इंडिया कर दिया, सब आत्मनिर्भर बन गए। तो कैसे आत्मनिर्भर बन गए? नौकरी का वादा आपने किया था, नौकरी दिया नहीं। लाखों पद हिंदुस्तान में खाली पड़े हैं भारत में, और हमारे इसके पिछड़े के, दलित के, गरीब परिवार के बच्चे ओवर एज हो रहे हैं और वो पद भरे नहीं जा रहे हैं। वो पद न भरे जाने की वजह से वो बेरोजगार हो रहे हैं, वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी एफिशिएंसी ख़त्म हो रही है। अगर स्कूल में मास्टर जितने चाहिए मास्टर नहीं है, शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो उससे जो समाज भुगत रहा है उस कमी के कारण जो समाज को तकलीफ हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो जो इस देश की चुनौतियाँ हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, युवाओं की समस्या है, तो इनका समाधान करने की दिशा में इनका ध्यान नहीं है। केवल इनका ध्यान है कि अपनी जिम्मेदारी किस तरह से किसी के कंधे पर डाल दें, विपक्ष के उस पर डाल दें। यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि शायद ने कहा था कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, फिरका परस्ती से निकल जाओ। अगर यह सिलसिला चलता रहा कत्ल भारत का, तो सूरज भी डूब जाएगा तुम्हारी हुकूमत का। आज उनसे सबक लेने की ज़रूरत है कि ये छोड़े। जनतंत्र की जो पहचान है, जनतंत्र का जो दायित्व है, उस दायित्व को जनता ने विश्वास दिया है, तो उस विश्वास के साथ विश्वासघात मत करो, और नहीं तब ये जनता जो है अब समझने लगी। सर, आप कह रहे हैं जनता समझने लगी, लेकिन उन्होंने विपक्ष के ऊपर हमला करते हुए कहा कि जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है और राहुल गांधी का जो मोहब्बत का दुकान का भी जिक्र किया भाषण में, मोहब्बत के दुकान को उन्होंने लूट का दुकान बताया। ठीक है, विपक्ष को तो पूरी तरह से उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर सभी के सब भ्रष्टाचारी हैं। ये सब बातें जो मणिपुर को लेकर आप लोगों का बिल था, उस पर तो उन्होंने जिक्र काफ़ी बाद में विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद किया था। इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, उनमें विपक्ष के सवालों का जवाब देने की हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनके दिल में खोट है। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, कत्ले आम हो रहा है, सरेआम लोगों की पिटाई हो रही है, और महिलाओं को नंगा नचाया जा रहा है। इससे बड़ा बीभत्स घटना क्या हो सकती है? लेकिन उसके बावजूद देखिए, जब तक विपक्ष बैठा रहा, मोदी जी को उसकी चर्चा करने का वक्त नहीं मिला। उसकी चर्चा नहीं किया जानबूझ करके कि इसमें क्वेश्चन न उठ जाए। जब विपक्ष चला गया
तब चर्चा कितनी गंभीर करते हैं ये देश की जनता को समझने की ज़रूरत है कि बड़े साधारण लहजे में मुँह रुहासा बनाकर कहते हैं कि प्रयास कर रहा हूँ, निश्चित रूप से सफलता का सूरज निकलेगा, निश्चित रूप से शांति बहाल होगी। इसका मतलब क्या है? आप सीधे कहते दम होते कि हमने ये कार्रवाई की है, हमने ऑपरेशन किया है और 23 महीने के अंदर जो है हमको इतनी सफलता मिली है। आज 3 महीने के बाद ये कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, तो इससे जाहिर होता है कि ये सरकार निकम्मी है, कमज़ोर है, डरपोक है, आया कि ये सरकार चाहती है कि किसी तरह से मणिपुर के लोग मर कट जाएं, मणिपुर की समस्या ख़त्म हो जाए। सर वहीं सिंधिया की बात करें, आप चूँकि मध्य प्रदेश से आते तो सिंधिया जी को भी आपने आज सुना होगा, तो मध्य प्रदेश उन्होंने भी जो है कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं और उन्होंने भी कांग्रेस को ही भ्रष्टाचार का जिम्मेदार बताया। आप इनके लिए क्या कहें? ऐसा कि गुनहगार जो होता है तो दूसरे को ही गुनहगार बताता है और उनका तो इतिहास ही जो है अब कहने की ज़रूरत नहीं, इसे दुनिया जानती है। और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र जो है वो चरित्र भी सब जानते हैं। अब वो बहुत गुमराह कर लिए धर्म के नाम पर, धर्माधता के नाम पर, मंदिर के नाम पर, लेकिन अब इसे काम चलने वाला नहीं है। अब उनको सामने आकर के चुनौतियों का समाधान करना होगा और नहीं करेंगे तो उनका भी वही हश्र होगा जो अभी तक दूसरों का हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।